क्लास 9 अध्याय 12 हीरोन का सूत्र अपना चल रहा था। उसमें हमने प्रश्नावली 12.1 पे हल कर ली थी। साथ ही हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर 90 डिग्री का कोण है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या फिर विषमबाहु त्रिभुज है तो हमने हीरोन का सूत्र या हम कह सकते हैं कि हीरोन का सूत्र से हमने सवाल किया था। उसी सवाल या उसी के तहत अब हम अध्याय 12 में आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। देखिए हीरोन का सूत्र हमें क्या कहता है कि अंडर एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं होगी और एस उसका अर्ध परिमाप होगा। अर्ध परिमाप निकालने के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे और उन तीनों के जोड़ के योग में 2 का भाग दे देंगे तो हमें एस यानी कि इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप प्राप्त होगा। यहाँ हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। सानिया के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है। वह अपने पुत्र व पुत्री से ये चाहती है कि वे इस खेत पर अलग अलग काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन करें। यानी कि समचतुर्भुज खेत है। समचतुर्भुज हम जानते हैं वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब उस खेत को उसने 2 बराबर भागों में बांटकर अपने पिता और अपने पुत्र और पुत्री को दे दिया और उनसे कहा कि आप इसमें अलग अलग उत्पादन करें। तो वो उस खेत का परिमाप आपको 400 मीटर दे रखा है, यानी कि परिमाप 400 मीटर है, समचतुर्भुज है। इसका मतलब ये हुआ कि उस चारों भुजा का योग 400 मीटर है। परिमाप ये होता है किसी बंद आकृति की भुजा की लंबाई का योग परिमाप कहलाता है। अब जब परिमाप 400 मीटर है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी प्रत्येक भुजा 100 मीटर की है। उसका एक विकर्ण अपने को 160 डिग्री से दे रखा है। तो ये देखिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है हमारे पास और इसमें विकर्ण 160 मीटर का विकर्ण खींच दिया है। प्रत्येक भुजा के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा। देखिए सबसे पहला काम है हमने ए बी सी डी समचतुर्भुज खींचा, उसमें विकर्ण बी डी 160 मीटर का है। अब हमारे पास ए बी सी डी एक खेत है, परिमाप 4 गुणा 100 यानी 400 मीटर दे रखा है। तो 400 मीटर में हम 400 भाग देंगे तो हमारे पास प्रत्येक भुजा का या प्रत्येक भुजा की लंबाई आ जाएगी। या हम 400 भाग देंगे 4 × 4 2 0 वापस लगा देंगे तो 100 मीटर उसमें प्रत्येक की भुजा के मैंने लिख दिया 100 मीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए बीडी विकर्ण 160 मीटर है, एबीडी का अर्ध परिमाप एबीडी इस त्रिभुज की बात करते हैं। एबीडी का क्या करना है, अर्ध परिमाप निकालना है। तो 100 + 160 + 100 100 200 300 360 मीटर 2 यानी कि 360 में 2 का भाग देंगे 180 मीटर आया। ये अपने आया है अर्ध परिमाप एस। हीरोन का सूत्र काम में लेते हैं, यानी कि चतुर्भुज में हीरोन का सूत्र काम में ले रहे हैं। तो अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अंडर 180 कोष्टक 180 माइनस 100 180 माइनस 160 और 180 माइनस 100। यहाँ देखिए 180 गुणा 100 में 180 में से 100 गया 80 बचा, 180 में से 160 गया 20 बचा और 180 में से 100 गया 80 बचा। ठीक है, m स्क्वायर 180 गुणा 80 गुणा 20 गुणा 80 तो कुल मिलाकर 4800 मीटर स्क्वायर होगा। अब ये 4800 मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, परिमाप होगा। यह देखिए सेकंड विधि से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 4801 का है तो दूसरे का भी वही होगा क्योंकि समचतुर्भुज है। इसका परिमाप इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल समान होगा। दूसरी बात देखिए सेकंड विधि बोधायन में ये देखिए ए बी सी डी हमारे पास है और बी ए सी मैंने विकर्ण कह दिया 160। ठीक है, चाहे मैंने इसमें बी डी था मैंने ए सी से एक विकर्ण कह दिया। अब मैंने क्या किया शीर्ष बी से एक लंब खींचा जो 90 डिग्री का है। ठीक है, हमने क्या किया इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात किया। इसके लिए हम बोधायन पर में काम में ले रहे हैं। बोधायन पर में काम में लेने का मतलब ये हो गया कि ये लंब हो गया। ठीक है, ये आधार हो गया अपना। तो ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण ये हो गया ज्यादा लंब तो ये कर्ण हो गया। तो इसके लिए हमने बोधायन पर में काम में लिए ए बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए सामने ए बी स्क्वायर है अपने पास 100 स्क्वायर बराबर 80 स्क्वायर प्लस बी। हमें बी ज्ञात करना है तो बी स्क्वायर बराबर 100 का अंडर रूट माइनस 80 स्क्वायर। यहाँ देखिए हम अंडर रूट 100 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर बराबर m बराबर आएगा 60 मीटर। अब हम क्या करते हैं
का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई तो 1/2 गुणा 160 गुणा 60। यहाँ देखिए हमारे पास 160 में 2 का भाग देंगे, हमारे पास क्या आएगा 48 और ये 0 मीटर स्क्वायर। सेम आंसर हो जाएगा। हमारी विधि अलग थी, हमारा तरीका अलग था क्वेश्चन हल करने का। हम इस सवाल को हेरोन के सूत्र द्वारा या हम कह सकते हैं कि बोधायन फॉर्मूले द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए 12.2 का एक सवाल और हल करते हैं, जिसमें एक पार चतुर्भुज एबीसीडी आकार का है, जिसमें कोण सी 90 डिग्री, एबी 9 मीटर, बीसी 12 मीटर, सीडी 5 मीटर और एडी 8 मीटर है। इस पार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए मैंने एक पार लिया है, जैसे नाम दिया गया वैसे ए बी सी डी। बीसी 12 सेमी, सीडी 5 सेमी, एडी 8 सेमी और एबी 9 मीटर है और इसमें विकर्ण आपको दे रखा है। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम किसी भी एंगल से नहीं निकाल सकते हैं, एक तरह से देखा जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, बी से डी तक एक विकर्ण खींच दूंगा तो ये दो त्रिभुज में डिवाइड हो जाएगा। जब चतुर्भुज दो त्रिभुज में डिवाइड हो गया तो हम इसका और इसका अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। साथ ही ये 90 डिग्री दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो जब ये आधार हुआ, लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो ये 90 डिग्री का है तो हम BD की मान ज्ञात कर सकते हैं बोधायन फॉर्मूले से। ठीक है, हमें शीर्ष B व C को जोड़ा, कोण C 90 डिग्री दे रखा है, त्रिभुज BCD समकोण है, अतः कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस बराबर BC स्क्वायर। तो यहाँ देखिए मेरे पास CD 5 सेमी और BD 12 सेमी, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो BD बराबर 169। इसका अंडर निकालेंगे तो हमारे पास आया 13 मीटर। तो हम कह सकते हैं ये 13 मीटर इसकी लंबाई हुई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें इन दोनों के लिए हम हेरोन का सूत्र काम में लेंगे। हेरोन का सूत्र काम में लेने के साथ इसका तो आराम से निकल जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, 1/2 आधा गुना ऊंचाई। ठीक है, मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ इसको। एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बीसीडी का क्षेत्रफल प्लस एबीडी का क्षेत्रफल, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए ये 90 डिग्री का जो कोण है, ये 90 डिग्री का जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसकी बात करता हूं मैं, तो इसका सूत्र लगाऊंगा मैं 1/2 गुणा आधा गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा 12 गुणा 5। ठीक है, 2 से गया, 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30 सेमी स्क्वायर। रही बात इसकी, तो इसमें आप काम में लीजिए हेरोन का सूत्र। इसमें आप काम में लेंगे हेरोन का सूत्र वही वाला है √s - a s - b और s - c। इस प्रकार हम जब काम में लेंगे तो हमारे पास, मैं छोड़ कर बता रहा हूं उसका किस प्रकार आंसर आएगा, क्योंकि हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखा है। इस प्रकार आपको हल कर लेना है। थोड़े समय की या बोर्ड पर मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट निकाला है। तो इसका आएगा 35.5। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हेरोन के सूत्र से ज्ञात कर लेना, क्योंकि 3 भुजा है, 9 सेमी, 8 सेमी और 13 सेमी। इस प्रकार आपके पास आएगा 35.5 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65.5 आएगा मीटर स्क्वायर। ये इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। आगे के क्वेश्चन और भी अब आगे हम हल करेंगे।